11 साल की उम्र से ही अनुपमा को उपन्यास पढ़ने का शौक था। वह प्रेम, त्याग और संघर्ष की कहानियां पढ़ती तो लगता जैसे वो खुद उन सब घटनाओं का हिस्सा है। उसने किताबों से ही समझ लिया था कि प्रेम क्या है और उसे क्या चाहिए। उसे विश्वास हो गया था कि उसका जीवन भी किसी उपन्यास की नायिका जैसा ही होगा। वह मान चुकी थी कि प्रेम उसके लिए केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का आधार होगा। अनुपमा ने मन में अपने साथी की छवि गढ़ ली थी। वह चाहती थी कि उसका साथी ऐसा हो जो न केवल रूपवान हो, बल्कि गुणों से भी परिपूर्ण हो। वह ऐसा हो जो उसकी कल्पनाओं के स्वप्न लोक को साकार करे। और ये सोचते सोचते उसके मन ही मन में अपने सहपाठी सुरेश को अपना जीवन साथी मान लिया। सुरेश के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में चमक सी आ जाती। वह खुद को खुश नसीब समझने लगती। उसकी किस्मत ने उसे ऐसा साथी दिया है। लेकिन सुरेश इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि अनुपमा के मन में उसके लिए इस तरह की भावनाएं पल रही हैं। अनुपमा का प्रेम एक तरफा था। सुरेश के स्वभाव में ना तो प्रेम दिखा और ना ही कोई ऐसा संकेत जिससे अनुपमा को ये आशा हो कि वे भी उसे पसंद करता है। धीरे धीरे ये प्रेम अनुपमा के लिए पीड़ा बन गया। वह अक्सर अपने बगीचे में अकेली बैठी रहती, फूलों और तितलियों से बातें करती। उसने अपनी सहेलियों से मिलना जुलना सब कम कर दिया। उसका पूरा जीवन जैसे सुरेश के इर्द गिर्द सिमट गया। उसने कई बार सोचा कि अपने दिल की बात सुरेश से कहे, लेकिन हर बार उसे यही डर सताता कि अगर उसने मना कर दिया तो वह क्या करेगी। इस डर के कारण वह खामोश रही और भीतर ही भीतर घुटती रही। अनुपमा अब ना ठीक से खाती ना सोती। उसकी माँ ने बदलाव महसूस किया। वह चिंतित हो उठी। उन्होंने पति से कहा, आपकी बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। ना वह किसी से बात करती है, न ठीक से खाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये उसे कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ये हाल क्यों हो रहा है। पिता ने लापरवाही से कहा, अगर वह खुद को ठीक नहीं रखना चाहती तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वह मरी जा रही है तो मरने दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा, तुम्हारी ननद का ये हाल है, तुम ही कुछ समझाओ। क्या इसका विवाह कर देना चाहिए। बड़ी बहू ने बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, हाँ माँ जी, इसका विवाह कर दीजिए। गृहस्थी में लगने के बाद वे सब भूल जाएगी। ऐसी उम्र में लड़कियों का ध्यान हटाना ज़रूरी है। जल्द ही अनुपमा के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू हुई। लेकिन जब अनुपमा को इस बारे में पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने माँ से कहा, मैं ये विवाह नहीं करूँगी। शादी का मतलब सिर्फ हाथ पकड़ाना नहीं। अगर दिल का मेल नहीं तो वह रिश्ता बेईमानी है। माँ ने बड़ी बहू से कहा, ये लड़की तो समझने को तैयार ही नहीं है, अब तुम ही कुछ करो। बड़ी बहू ने अनुपमा से सीधे बात की। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए कोई भी ठीक नहीं है। अनुपमा ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, क्योंकि मैंने अपने जीवन साथी को पहले ही चुन लिया है। ये सुनकर बड़ी बहू चौंक गई। उन्होंने पूछा, कौन है वह। अनुपमा ने झिझकते हुए कहा, सुरेश। बड़ी बहू ने माँ को ये बात बताई। माँ परेशान हो उठी। सुरेश के माता पिता से बात की गई। सुरेश से पूछा गया तो उसने साफ साफ कह दिया, मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना है, और वैसे भी मैं गांव में विवाह नहीं करना चाहता। जब पैसे का प्रस्ताव रखा गया तो सुरेश के माता पिता ने कुछ सोचकर हामी भर दी। उन्होंने सुरेश को किसी तरह मना लिया। जब अनुपमा को ये खबर मिली कि उसका विवाह सुरेश से तय हो गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी बहू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे मन का वर आखिर तुम्हारे लिए मान गया, अब तो खुश हो ना।
अनुपमा शर्माते हुए बोली, मैं पहले ही जानती थी कि यही होगा। भाभी, प्रेम में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बहू ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो प्रेम की मास्टर हो, मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा विश्वास मुझ में नहीं है। अनुपमा ने गंभीर होकर जवाब दिया, भाभी, ये सब अनुभव की बात है। जब सच्चा प्रेम होता है तो सब संभव हो जाता है। अनुपमा के विदा होने के बाद बड़ी बहू अकेले में सोचने लगी, ये लड़की तो प्रेम का पाठ पढ़ा रही थी। इसे अपना प्रेम भी मिल गया और इसे सबका आशीर्वाद भी। लेकिन मेरा जीवन तो बच्चों और घर की चारी दीवारी में सिमट कर रह गया। नसीब भी क्या क्या रंग दिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसीलिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। सुनने के लिए और टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।